सिर्फ हिंदू धर्म का सवाल है, लेकिन एक तरफ इस देश की 50% जनता का सवाल है। मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि इस देश में जो 50% की भागीदारी महिला वर्ग रखती है, उसके बारे में क्या ख्यालात हैं, पहले तो वो सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी के भी ख्यालात सुन लीजिए और कमलनाथ जी के भी। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंच माल है। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंच माल है। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। एक आइटम है, एक टंचमाल कह रहे हैं, और ये किसी और महिला को नहीं कह रहे, ये अपने ही पार्टी की महिलाएं जो स्टेज पर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जिनके लिए वोट मांगा जा रहा है, उनके बारे में कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो कन्या पूजन को नौटंकी कह सकते हैं, जिनके ख्यालात इस तरह के हैं कि वो टंचमाल, आइटम जैसे शब्द अपने ही साथ काम करने वाली महिलाओं को कह सकते हैं, उनकी भाषा और उनकी सोच के बारे में आप क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए, पहली चीज ये है कि जिस कंटेक्स्ट में दिग्विजय सिंह जी ने इस बयान को दिया है उसको पहले समझिए। वो धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो कन्या पूजन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता धर्म और इस तरह की जो सेरेमनीज हैं उसका उपयोग मात्र हिंदुत्व को दिखाने के लिए, दिखावा करके, और जैसा कि रेणु मित्तल जी ने शब्द बेचा कहा था, दे आर ट्राइंग टू सेल रिलीजन फॉर वोट्स। मात्र वोट की राजनीति में धर्म को डालते हैं। यह फर्क है। आप धर्म को किसी माने ना माने, यह आपका एक निजी डिसीजन है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, अन्य पार्टियों में लोग हिंदू धर्म का पालन नहीं करते या पूजा नहीं करते, इबादत नहीं करते। करते हैं, लेकिन उसको दिखा करके वोट नहीं मांगते, प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि साहब हिंदू धर्म खतरे में है और इस्लाम जो है वो हावी हो जाएगा, और देश के अंदर डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार का काम है। ये क्रिटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से इसको एनालाइज करके देखना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही प्रेम शुक्ला साहब ने, कहा साहब ये एक अकेला धर्म है जिसमें वुमन इज वेरी रिस्पेक्टेड बिकॉज शी इज वर्शिप। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरी सच्चाई भी सुन लीजिए। ब्रह्मो समाज में आना पड़ा राजा राम मोहन राय को, और इस समाज के अंदर विडो मैरिज होती नहीं थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। सती प्रथा हटाई गई। सती माता के मंदिर आज भी राजस्थान में है। बाल विवाह यहां की सच्चाई है। और आज 2023 के अंदर डाउरी डेथ्स हिंदू समाज की एक सच्चाई है। तो इन सच्चाइयों को जो है आप झुठला नहीं सकते। संघर्ष करिए कि समाज बेहतर बने। कौन से नंबर का और कौन से रंग का चश्मा पहनते विवेक श्रीवास्तव जी, जो आपको हलाला नहीं दिखाई देता, 3 तलाक नहीं दिखाई देता, डाउरी डेथ और सती वो दिखाई देता है? मुझे चश्मे का रंग और नंबर जरूर बता दीजिएगा। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी हर्षवर्धन जी, ये मेरे हाथ में 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है सोनिया गांधी जी तिलक कर रही हैं, जो सीता माता और राम जी प्ले कर रहे हैं। ये विजयदशमी के दिन का है। और ये जो कन्या पूजन कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। अब ये हिंदू धर्म वोटों के लिए नहीं बेच रहे। इनका सर्टिफिकेट मिला है तहसीन जी का और रेणु जी का और विवेक श्रीवास्तव जी ने इन सबको सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये जो शिवराज चौहान हैं या नरेंद्र मोदी हैं, ये बेचते हैं। ये नहीं बेचते वोट के लिए, ये बेचते हैं। ये कौन से चश्मे से ऐसा दिखता है, मुझे बता दीजिए। देखिए नविका जी, आपने 2017 के गुजरात चुनाव का जिक्र किया था, और 2018 में एक कार्यक्रम में मुंबई में सोनिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होने का आरोप चस्पा कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तय कहां से होता है?
तय होता है जब मतदाता मत डालने जाता है। फिर वहां से निकल कर आता है कि कौन मंदिर में स्वाभाविक तौर पर जा रहा है, किसके लिए वो आस्था का विषय है, कौन उसको मन से प्रतिष्ठा देता है, और किसके लिए मिथ है राम, किसके लिए राम भ्रम है, काल्पनिक है। और ये जब होता है तो जनता वोट डालते वक्त उसका ख्याल रखती है। और तब आप जब बनने की कोशिश करते हैं या कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो दरअसल सच तो यह है कि तब आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह से हिंदू धर्म की ये आस्था हमारे कहीं से वोट के काम आ जाए। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है, लोकतंत्र में उससे बेहतर न्याय कोई नहीं करता है। रेणु मित्तल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। मेरा इतना सिंपल सा सवाल है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो वैसे ही बीजेपी ने घोषित कर दिया कि हिंदू विरोधी पार्टी है। तो अगर ये तिलक लगाए राम जी को या सीता जी को, जो रामलीला हो रही है, और ये बहुत साल से जा रही है रामलीला में, आज से नहीं जा रही, दसियों साल से सोनिया गांधी वहां जाती है। कांग्रेस की शायद चलाई हुई रामलीला है, जो जयप्रकाश अग्रवाल दिख रहे हैं फोटो में। तो इसमें जो है उनको कभी दिल्ली में वो उससे फायदा हुआ, कौन सी जगहों पे फायदा हुआ? ये एक प्रोसीजरल सिचुएशन है जहां पर ये चलता है। मतलब बार बार, पर मेरा जो कहना ये था कि बार बार चुनाव आते ही धर्म का नाम लेना और ये राम मंदिर का नाम लेना। आप गवर्नेंस पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप अपनी स्कीम्स पे और प्रोजेक्ट्स पे बात करिए। आप ये मतलब औरतों के खिलाफ है ये, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि औरतों के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, जैसे वर्ड्स हैं आइटम और बाकी, वो शोभा नहीं देता पॉलिटिशियंस को, क्योंकि वो भी उनके कलीग्स हैं, अच्छी लोग हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। और हो सकता है कुछ लोग मजाक में बोलते हो, जो भी है नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। कमलनाथ को ये बोलना नहीं चाहिए था। दिग्विजय सिंह जी ने बाद में समझाया कि उनका क्या मतलब था, कि लोग समझे नहीं कि उस सेंटेंस का और उस फ्रेज का क्या मतलब था। जो भी था, एक पॉपुलर परसेप्शन ये था कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो बात बोली। तो ये जो मेरा मानना ये है कि देखिए, आप जो भी कुछ कह रहे हो करो, पॉलिटिक्स करो, धर्म को इतना ज्यादा ना लाओ। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? मौन होके चुपचाप बैठी देखती रहती है जो भी हो रहा है। कभी उनके मुंह से चू या चा नहीं निकलती कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत बयान दे रही है, वो धर्म इस्तेमाल कर रही है, वो लगातार अपने वोट गैदर करने के लिए सब कर रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं है?